नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग आंसर राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। मैंने एक पोस्ट लिखी थी टेलीग्राम के अंदर, जहाँ मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि आंसर राइटिंग के ऊपर एक वीडियो लोगों को चाहिए था। तो आंसर राइटिंग के ऊपर हम यहाँ पे एक वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे बीपीएससी स्पेसिफिक क्या डिमांड होता है एग्जाम का, और अप्रोच क्या होनी चाहिए आंसर राइटिंग से रिलेटेड, वो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जीएस 2, 2 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 2 और जीएस 1 दोनों 300 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को जीएस 2 के पेपर में ही आती है। जीएस 1 में भी थोड़ी बहुत आती है, बट जीएस 2 में लोगों का ज़्यादा डाउट था। इकोनॉमी सेक्शन में, साइंस टेक सेक्शन में ज़्यादा लोगों का डाउट्स था कि कैसे इसको करना है। तो जैसे कि टोटल 300 मार्क्स है, जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटी के अंदर 3 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं, 4 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। तो पॉलिटी सेक्शन 114 मार्क्स का है। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी सेक्शन जो है, अगेन उसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का है। तो 38 इंटू 3 अगेन 114 मार्क्स का हुआ टोटल ये सेक्शन भी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 4 क्वेश्चन में से, और हर क्वेश्चन यहाँ पे 36 मार्क्स का होता है, 38 मार्क्स का नहीं होता। तो यहाँ 36 इंटू 2 72 मार्क्स। और इन तीनों को अगर जब आप जोड़ेंगे 114 प्लस 114 प्लस 72, तो इसका टोटल 300 मार्क्स होता है। तो ये एक आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगेन जीएस 1 में भी सिमिलर है, बट यहाँ पे जो हमारा हिस्ट्री 3 सेक्शन है जीएस 1 के अंदर, ये भी 300 मार्क्स का है। तो हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन हमें आते हैं, उसके अंदर से हमें 3 अटेम्प्ट करना होता है। करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से हमें 3 अटेम्प्ट करना होता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन या मैथ्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर से 2 अटेम्प्ट करना होता है। अगेन वही 114 प्लस 114 प्लस 72। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के हमें आंसर्स लिखने हैं। तो उसका मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे इसको अप्रोच करना है। तो हम लोग क्यों कर रहे हैं आंसर राइटिंग, ये पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 300 मार्क का पेपर है, तो पर पेपर हमें 200 प्लस मार्क्स का हमारा टारगेट होना चाहिए। जब आप टारगेट 200 प्लस मार्क्स का लेंगे, तब जाके कहीं आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि आजकल के पेपर में आप देखेंगे जीएस 1 में भी अब जो है टफ मार्किंग होने लगी है, बट स्टिल आप जो है 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 200 के अराउंड आ रहे हैं मार्क्स। तो आप उसको डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है और अलग है, तो आप उसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। जीएस 2 के अंदर देखा जा रहा है कि 150, 155, 160 के अराउंड ही मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। मतलब आजकल का रिसेंट ईयर्स का अगर आप मार्किंग देखें, तो जीएस 2 में काफ़ी मार्किंग्स कम कर दी गई है। तो 150 के अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। बट अगेन यहाँ टारगेट 200 प्लस का ही होना चाहिए, तब जाके आप 150 या 150 प्लस मार्क्स को स्कोर कर पाएँगे। अगर आपका एम कम होगा, तो वो आप नहीं कर पाएँगे। ऑब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का ये भी होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मेन डिमांड ऑफ द एग्जाम को क्वेश्चन को समझ सकें और उसके सब पार्ट्स को समझ सकें। अगर आप क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझ पा रहे हैं और सिर्फ अपने मन से जो अच्छा अच्छा लगता है वो आप लिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है। मार्क्स नहीं मिलने का रीजन यही होता है कि लोग जो उनको आता है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन हो सकता है थीम सेम हो, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग हो। तो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी है, ना कि अपने मन से खाली एक देख लिया कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा हुआ है, तो अपने मन से क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपको आता है वो आपने लिख दिया। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक डिमांड होता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, और उसके सब पार्ट्स का डिमांड समझना पड़ेगा, और उस चीज को आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन, अगेन कंटेंट अगर आप देखें, तो 99% लोगों का कंटेंट सेम होता है। अगर आप बीपीएससी में भी जाएंगे, चाहे आप यूपीएससी में भी जाएंगे, क्योंकि मोस्टली सारे सब लोग जो है सेम सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली लोगों का कंटेंट सेम रहेगा। बट जो जो डिफरेंस क्रिएट होता है, वो होता है प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रेजेंटेशन से ही आप अपना जो है अपने आप को टॉप 1% के अंदर ला सकते हैं। तो आंसर राइटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे सुधार सके। रिवीजन को आपको इम्प्रूव करने में हेल्प बनता है, और एग्जाम में आप कैसे कंफर्टेबल हो आंसर राइटिंग से, ताकि आप 3 घंटा जब पेपर लिखे तो आप पैनिक ना हो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको क्लियर होने चाहिए दिमाग के अंदर। जब भी आप आंसर राइटिंग करें, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कंटेंट और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इकोनॉमी साइंस टेक का मैं एक एक आंसर लेके आपको एक दिखा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है आंसर राइटिंग में। एस्पेक्ट्स हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पहला 3 पार्ट है, आइडेंटिफाइंग द मेन डिमांड और डिवाइड द क्वेश्चन इन सब पार्ट्स एंड आंसर ईच सब पार्ट, और प्रेजेंटेशन, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन और आंसर के थ्रू, कि कैसे आपको उसको अप्रोच करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग
बेसिकली कितना वर्ड लिखना चाहिए, कितने पेजेस लिखने चाहिए, कौन सा पेन यूज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हर क्वेश्चन पे क्या होना चाहिए। ये भी एक बहुत तरीके के बिगिनर को नहीं आइडिया होता है कि बीपीएससी के अंदर किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी होती है, कितना वर्ड लिखना होता है 38 मार्क्स के लिए। ये आइडिया लोगों को नहीं होता है, पेज कितने लिखने होते हैं, कितना कौन सा पेन होगा। ये कुछ चीजें हम लोग इस चीज में आज डिस्कस करेंगे। तो पेज मैनेजमेंट पे हम आ जाते हैं। अगर आप बीपीएससी का बुकलेट अगर देखें तो 36 पेजेस बीपीएससी आपको देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर ज्यादा या कम भी होता है तो वो अगर चेंज होता है तो आपको ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना चेंज कर लेना है। आपको सारा पूरा बुकलेट भरना है, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। अगर आप कम लिखेंगे तो देखा गया है कि आपको रिलेटिवली कम मार्क्स मिलते हैं। तो कंटेंट तो आपको अच्छा लिखना ही है, बट कोशिश कीजिए कि आप पूरा का पूरा बुकलेट भरें, कोई भी बुकलेट को पेजेस को खाली ना छोड़ें। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि अगर 36 बुकलेट जो कि जनरली बीपीएससी पूछती है, 36 बुकलेट अगर आपको आते हैं और अगर आप देखें तो हमें टोटल 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तीन तीन क्वेश्चन 2 सेक्शन में और 2 क्वेश्चन तीसरे सेक्शन में, तो टोटल 8 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जो 4 क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छे आते हैं उसके अंदर आप 5 पेज लिखें, और जो नेक्स्ट बेस्ट 4 क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसके अंदर आप 4 पेज लिखें। तो टोटल 4 into 5 अगर आप लिखेंगे तो 20 पेज, और 4 into 4 अगर आप लिखेंगे तो 16 पेज। तो टोटल ये 36 पेजेस हो जाएंगे। ये बोथ GS1 एंड GS2 में आपको एप्लीकेबल है। मैंने यही फॉलो किया था और मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आपको इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि आप जो है 5 पेज 4 क्वेश्चन में और 4 पेज 4 क्वेश्चन में लिखें, तो आपका पूरा पेज कवर हो जाएगा। पेज मैनेजमेंट इस तरीके से आपको करना है। कितने वर्ड्स लिखने हैं पर क्वेश्चन मतलब और पर मार्क्स, वो मैं अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा 38 मार्क्स का होता है मोस्टली। तो 1 मार्क्स के लिए आप ये याद रखिए कि आपको 15 वर्ड लगभग लिखने होते हैं। मोस्टली अगर हम यूपीएससी को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो यूपीएससी में अराउंड 150 वर्ड्स होता है 10 मार्क्स के लिए, और ये स्टैंडर्ड है, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। तो 1 मार्क्स के लिए आपको लगभग 15 वर्ड लिखने हैं। तो 38 मार्क्स के लिए अगर हम मान के चलें तो लगभग 570 वर्ड्स होते हैं, जिसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली 600 वर्ड भी अगर माने, तो आप इजिली जो है अगर आप 5 वर्ड लिख रहे हैं, 120 वर्ड लिख रहे हैं तो वो आप 5 पेज में लिख सकते हैं, और अगर आप 150 वर्ड लिख रहे हैं तो अराउंड 4 पेज में आपका अट जाएगा। तो उस तरीके से ही आप अपने पेजेस को, अपनी हैंडराइटिंग को प्रैक्टिस करिए कि आपको 150 वर्ड्स या 120 वर्ड्स पर पेज में लिखना है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कितना आपके पास कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको थोड़ा मैनेज करना है, ताकि आप इजिली उस चीज को मेंशन कर सकें। 36 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए अगेन 550 वर्ड्स है, जो कि साइंस एंड टेक में आपको यूज होगा। डीआई में तो आई थिंक कम में भी काम चल जाता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा पेजेस नहीं लगते, जो कैलकुलेशन वाली चीज होती है। बट अगेन उसके लिए हम स्ट्रैटेजी अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे हर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे पेन पे आ जाते हैं। मेरा जो बीपीएससी में देखा गया है रूल कि ब्लू पेन से ही आप लिखिए। और एक और पॉइंट मैं आप हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बीपीएससी के एग्जाम के जो पेपर होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी रफ पेपर होता है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो उसमें अगर आप जेल पेन या इंक पेन या पायलट टाइप का पेन अगर लेके जाएंगे तो वो आपका इंक फैलने लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि वहां पे आप इस तरह का कोई पेन ना ले जाएं, हमेशा बॉल पॉइंट पेन ले जाने का ही कोशिश करें। और मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये सजेशन होगा कि आप ब्लू पेन से ही लिखें। और अगर वहाँ पे कलर चेंज नहीं करना, अगर कॉपी में अगर आपने एक ब्लू पेन से लिखा है, जिस भी पेन से आप ले जा रहे हैं, जो भी आप बॉल पॉइंट पेन यूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, बट जिस भी पेन से लिख रहे हैं थ्रू आउट आपको ये ध्यान रखना है कि उस पूरे पेपर में आप उसी पेन से लिखेंगे, अपना पेन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका पिनलाइज हो सकता है अगर आप कलर चेंज करते हैं पेन का। तो हमेशा इस चीज को याद रखिए कि आपका आपका जो कलर होगा वहां पे सेम होना चाहिए। और इसीलिए हमेशा याद, एग्जाम होने से पहले एक बार देख लीजिए कि आपका पेन में इंक सफिशिएंट है कि नहीं। इसीलिए हमेशा 2-3 पेन एक्स्ट्रा रख के ही आपको चलना चाहिए जो सेम पेन टाइप के हैं। तो यहाँ पे ये था पेन का। टाइम मैनेजमेंट पे हम आ जाते हैं। अगेन 3 घंटे मिलते हैं, बट 5 मिनट आपका जो है एग्जामिनर अदर डिटेल्स जो आपकी अटेंडेंस वगैरह होती है उसके अंदर निकल जाता है, तो उसको 5 मिनट को आप हटा लीजिए। अराउंड 175 मिनट्स आपको बचते हैं। तो यहाँ पे GS2 के अंदर आप यूनिफॉर्म मान सकते हैं कि उसके उसके अंदर आपको 22 मिनट पर क्वेश्चन मोटा मोटा आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप 20 मिनट मान के चले। 20 मिनट आप लिखिए और 2 मिनट अपने आंसर को एक बार रिवाइज कर लीजिए कि आप उसके अंदर आपकी सब हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, इंट्रोडक्शन आपने प्रॉपर लिख दिया है कि नहीं, कंक्लूजन आपने प्रॉपर लिख दिया है कि नहीं। इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में अगेन यहाँ पे मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से बता रहा हूँ, आपको 1 घंटा देना चाहिए उन 2 क्वेश्चंस के लिए। जब आप 1 घंटा देंगे तो आपका 175 में से 16 मिनट्स 60 मिनट हट जाएंगे, तो आपका 115 मिनट्स बचता है। उसमें 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो लगभग आपको 19 मिनट पर क्वेश्चन मिलेगा। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और GS1 में इसलिए आसान है क्योंकि हिस्ट्री के आपके मोस्टली आंसर्स प्रिपेयर्ड होते हैं,
तो उसके अंदर आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, जो ईज़िली मैंने भी यूज़ की थी और बहुत एप्लीकेबल है। जब भी आप प्रैक्टिस करें अपनी मेंस की आंसर राइटिंग, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ये था, जो मैंने अपनी ओवरऑल एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बताई, जो कि आपको आंसर राइटिंग में यूज़ करना चाहिए कि क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, पेज मैनेजमेंट किस तरीके से आपको यूज़ करना है, कितने हर क्वेश्चन में कितने वर्ड्स होने चाहिए, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अब मैं नेक्स्ट जब आंसर राइटिंग का एक सेशन लूँगा, जब उसके अंदर मैं ये आपको बताऊँगा कि आपको जब भी स्पेसिफिक इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हैं या साइंस टेक का आंसर लिख रहे हैं, तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, मेन चीज़ क्या है आपको, कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको उसी का आंसर लिखना है। तो ये हम उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि कैसे आपको सब पार्ट में डिवाइड करना है, सब हेडिंग कैसे बनानी है, कंक्लूजन वगैरह कैसे आपको प्रॉपर अपना प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग को अच्छा रखना है, और कंटेंट में आप क्या-क्या चीज़ें लिख सकते हैं, स्पेसिफिक पॉलिटी का हो गया, चाहे इकोनॉमी का हो गया, साइंस टेक का हो गया, तो कंटेंट को आपने कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके और आप दूसरों से अलग हट के टॉप रैंक में ला सकें। तो ये था वीडियो मेरी तरफ से आंसर राइटिंग के ऊपर। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका और कोई डिमांड हो तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। अभी हम लोग की यहाँ पे फील्ड ट्रेनिंग चल रही है, जिसके अगेन हम लोग यहाँ पे फील्ड ड्यूटी में दिवाली और छठ पे जाने वाले हैं, और उसके बाद हमारा इंटरनल एग्ज़ाम्स भी है 2 नवंबर से। तो मैं अराउंड 10th नवंबर तक काफ़ी बिज़ी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं 10th नवंबर के बाद डालूँगा, बट मैं उसके अंदर सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दूँ, ताकि आपको मेंस के अंदर प्रॉब्लम ना आए। ये मेरी तरफ से इंश्योर रहेगा। बट मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ताकि तब मुझे आइडिया लग पाएगा कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो लोग फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं, वो लोग फेसबुक पे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।